सारा तो इतिहास बीजेपी को पता है। बेटियों की इज्जत कैसे लूटनी है वो बीजेपी को पता है, देश को कैसे लूटना है वो बीजेपी को पता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी को जनता ने चुना है ईवीएम? देखो, नरेंद्र मोदी को जनता ने कभी नहीं चुना, ठीक है, और वो अपने आप ईवीएम से आता है। चोर कौन है? चोर मोदी है, नरेंद्र मोदी है। अरे खुलकर मत बोलिए, मुकदमा हो जाएगा। खुल कर बोल रहे हैं जैसे। कौन है वोट चोर जिसको आप बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़? वोट तो नरेंद्र मोदी है और क्या। मुझे नहीं लगता वो सिर्फ और सिर्फ अडानी है, उसके लिए 18 घंटे वो अडानी के लिए काम करते हैं। अडानी कैसे इस देश को लूटे, काम जुमलेबाजी का रहा है। कुछ भी उठपटांग बोलते रहो, देश की जनता को मूर्ख बनाते रहो। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये पैसों की नहीं है। एक देशभक्ति गिनवा दीजिए मोदी जी की, सरकार ने जान कुर्बान कर। एक देशभक्ति गिनवा दीजिए, आरएसएस का एक देशभक्ति गिनवा दीजिए, मान जाएंगे देशभक्त पार्टी है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अगर उनको 3-3 जन्मों की सजा दी जाती है तो वो तो तलवे ही चाटते रहे। काले पानी की काले पानी की सजा ना उनको मिलती है जो बुरे वाले होते हैं, जिन्हें नाक डसता है, ठीक है। काले पानी की सजा वैसे ही नहीं मिलती। सच्चा कौन है झूठा कौन है, इस बात की लड़ाई इस वक्त हमारे देश में चल रही है। जनता ने किसको चुना और किसको ईवीएम ने चुना है, अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, आप बताइए सबसे पहले, नरेंद्र मोदी को जनता ने चुना है ईवीएम? देखो, नरेंद्र मोदी को जनता ने कभी नहीं चुना, ठीक है, और वो अपने आप ईवीएम से आता है। जहां आपको टाइम मिल जाएगा इलेक्शन में वोटिंग के बाद, वहां पे ईवीएम हैक होनी होनी है। तो ये ईवीएम हैक का ही सवाल है सारा, जो मोदी आजकल राज कर रहा है, बस। और चोर गद्दी छोड़, चोर कौन है? चोर मोदी है, नरेंद्र मोदी है। अरे खुलकर मत बोलिए, मुकदमा हो जाएगा। खुल कर बोल रहे हैं जैसे अभी बिहार में हुआ है, देख लो, सर्वे चोरी है, जिसमें 7 करोड़ कुछ बता रहे थे वोट, और कितना पड़ा वो 45 लाख, और 3 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ा उसमें। और उसमें देखो क्या हुआ, 16 लाख मतदाता जुड़े, और उसमें 21 लाख अप्लाई किए थे, 16 लाख 21 लाख मतदाता जुड़े। फिर ये सरासर चोर नहीं है क्या? हाँ, लेकिन चोरी क्यों करेंगे? मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व नेता हैं, तो ये बिहार जैसे छोटा राज्य क्या है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। कुछ सीटों पर लड़ रहे थे, 101 सीटों पर। अब देखो, ईवीएम सब चीज़ उसमें दिख रहा है, क्या है कैसा है मैटर। ऐसे इस बिहार, बताइए कौन है वोट चोर जिसको आप बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़? वोट तो नरेंद्र मोदी है और क्या। कैसे? नरेंद्र मोदी चुनाव के जरिए वोट चोरी करवा रहा है, तो नरेंद्र मोदी चोर हुआ और क्या। गुप्ता जी इतने ईमानदार, इतने अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है। मैंने तो नहीं देखा, शायद नेक दिल इंसान है, आपसे मिले होंगे, आपके साथ चाय पी होगी तो आपको पता होगा कि भाई नेक दिल इंसान है। मुझे नहीं लेता नेक दिल इंसान है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी कल गए थे वहाँ अयोध्या में, गए थे, भगवान राम के दर्शन करके आए हैं, बड़े खुश हैं। अगर मोदी जी ना होते प्रधानमंत्री तो शायद राम मंदिर ना बन पाता और गुप्ता जी जाकर दर्शन भी ना कर पाते। राम मंदिर बन गया, सब लोगों की आस्था का विषय था, दर्शन करना चाहिए, सबको हक अधिकार है, सबको जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सबको दर्शन करना चाहिए। लेकिन स्कूल हॉस्पिटल की विकास की ज़रूरत है देश में। हाँ, मंदिर अपनी धार्मिक भावनाओं के जगह अपना काम करता है, लेकिन देश को विकास की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, तभी देश की जनता उन्हें चुन रही है। क्या सवाल किया? मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं 18 घंटे। किसने देखा है कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं? मुझे नहीं लगता वो सिर्फ और सिर्फ अडानी है, उसके लिए 18 घंटे वो अडानी के लिए काम करते हैं। अडानी कैसे इस देश को लूटे, अडानी कैसे विश्व में सबसे बड़ी ताकत बने, पैसे वाला बने, वो 18 घंटे, हमें लगता है कि 18 घंटे वो काम इसलिए अडानी के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए उनकी कोई सोच नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि देश जो है वो माई बाप है, नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक हैं। उनके कहने से ना कुछ नहीं होता है, जनता भुगत रही है। गरीबी की आप हालत देख लो, रोजगार की आप स्थिति देख लो, जवान लोग मारे मारे फिर रहे हैं, रोजगार की स्थिति है। गरीबी रेखा पर देश पहले कहाँ था, आज कहाँ है स्थिति है देश की। रोजगार में पहले कहाँ था देश, आज क्या स्थिति है देश की। तो उनके कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। उनका काम शुरू से जब से वो आए, उनका काम जुमलेबाजी का रहा है।
कुछ भी उठपटांग बोलते रहो, देश की जनता को मूर्ख बनाते रहो, यही उनका काम रहा है। आज कांग्रेस के पूरे देश के लोग एक साथ लामबंद, क्या होगा कैसे? इससे यह होगा कि एक आम जन के प्रति, आम जन में पूरे देश के लोगों में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस के लोग एक साथ लामबंद होकर इस चोर सरकार के खिलाफ, इस लुटेरी सरकार के खिलाफ एक साथ एकजुट है, लामबंद है, एक साथ है। कह रहे हैं कि ये फ्लॉप शो है सर। कौन सा? नहीं, शो फ्लॉप है। ये शो फ्लॉप है? ये लाखों की तादाद में राम लीला मैदान छोटा पड़ रहा है, ये फ्लॉप शो है? ये फ्लॉप शो लग रहा है आपको लग रहा है? भाड़े की भीड़ बता रहे हैं। ये भाड़े की है। दिल्ली 4 दिन लगते हैं, दूर दूर से स्टेट से आने वाले लोगों को भाड़े के आते हैं लोग। कितना मिला भैया आपको? 1 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला पैसा? नहीं, हम नहीं मिला पैसा आपको? पार्टी के सदस्य हैं हम पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, कोई पैसों के लिए काम नहीं करते। आप कैसे कह सकते हो ये बात? मीडिया वाले खरीद जाते हैं। बताओ, राहुल गांधी जिंदाबाद, NSY सुन तो लीजिए। पैसों की सरकार से लाई नहीं गई है, ये हमारा जुनून है राहुल गांधी के प्रति। आप इसे गलत नहीं बता सकते। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये पैसों की नहीं है, ये मीडिया बिक चुकी है, मीडिया ने कर रखा है ये सब कुछ। आप बोल दिया कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अरे आप जैसों ने, अरे मैं नहीं, भाजपा ही बोल समझे ना? आप बात करते हो इस चीज की, बेरोजगारी की क्या हालत है आप नजर में नजर मिला के बात करो, जब पता चलेगा इनमें जौला है, जौला। तुम्हारे सोशल मीडिया, इन मीडिया से नहीं डरते हम। हमारी आवाज इतनी बुलंद है, ठेठ मोदी तक पहुंचा सकते हैं हम। ठीक है ना भैया? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बताइए, एक बात बताइए, मोदी जी लगातार बोल रहे हैं जनता उनको चुन रही है, कांग्रेस को जनता नकार दिया है। क्या? मोदी को जनता चुन रही है, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। हाँ, मोदी को इसलिए चुन रही है क्योंकि उसने वोट चोरी कर दिए हैं, इस वजह से मोदी जी जीत रहे हैं। वोट पड़वा रहे हैं इंडिया में हैं? जो आदमी मर गया उसके वोट लग रहे हैं, उनके 10-10 वोट लग रहे हैं, फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? मोदी जीतेगा नहीं है तो क्या होगा? ईवीएम मशीन को बंद करने की बात की गई तो मोदी जी पीछे क्यों रगस गए? आप बताओ हमें। आप अगर मीडिया में इतनी ताकत है, अगर मीडिया में इतनी ताकत है तो आप इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? ये बताओ आप तो। भाई साहब सुन लीजिए, तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं, मोदी खिलाफ बोलेंगे श्राप दे देंगे आप, मोदी श्राप दे देंगे आपको। क्या मेरे को देके बताए? मैं यही हूँ। मोदी जी मेरे को देके बताए, भस्म हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। हम उसको भस्म कर देंगे। आने वाले समय में बता देंगे मोदी जी को कि हम क्या है और कांग्रेस पार्टी क्या है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये पैसों से आई हुई नहीं है, ये पैसों से आई हुई नहीं है भीड़, ये हमारे दिल में बसता है ये नेता। कौन? राहुल गांधी, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। गहलोत कैसे लगते हैं? क्या गहलोत? वो भी हमारे नेता है। क्यों नए नेताओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? सबको मौका मिलना चाहिए। सचिन पायलट बोलो बोलो, आपके क्वेश्चन कैसे खत्म हो गए? ये है मीडिया वाले। मोदी जी सुनिए 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 तो, अरे भैया सुन लीजिए, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अरे सुन तो लो, हमारे पास टाइम नहीं है। सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो। राहुल गांधी, ये देखिए कांग्रेस के लोग हैं। आप बताइए, राशन मिल रहा है, उसका कोई असर है क्या? पहले राशन मिल रहा है, राशन राशन सब मिल रहा है हमारे कर्नाटक में, पूरा फ्री, बस फ्री। महिलाओं को 2000 दे रहा है और निरुद्योगी भत्ता दे रहा है, 2000-3000 दे रहा है, और पूरे सब कर्नाटक में कांग्रेस का गवर्नमेंट सब दिया है। हाँ, सब मिल रहा है। अगर ये कांग्रेस ने देश को लूट लिया, कौन बोला? भाजपा। हाँ? भाजपा बोल रहा है? कैसा बोल रहा है? सब देश में एम्स और पूरे वो डैम कौन बनाया? सब कौन बनाया? कांग्रेस ने। कौन चोर किया?
मोदी वोट चोरी किया। हमारे कर्नाटक में एक लोकसभा क्षेत्र है, बेंगलोर सेंट्रल में एक घर में 30-40 वोट है। हाँ, वोट 30-40 50 वोट है। हमारे हालंदा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 15,000 वोट चोर हो गए हैं। अरे आप बताइए, समझ नहीं आ रहा है। सवाल भाजपाइयों से बताइए, अगर ये लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये तो बड़ा घिनौना काम है, ये तो बड़ा गलत काम है, बड़ा घिनौना काम है। हाँ, बहुत गलत है ये काम। हाँ, लेकिन भाजपा तो ऐसा नहीं करेगी ना, भाजपा ही करता है। पार्टी है। नहीं, अब ऐसा करता ही नहीं करता। हाँ, एक देशभक्ति गिनवा दीजिए मोदी जी की। सावरकर ने जान कुर्बान कर, एक देशभक्ति गिनवा दीजिए, आरएसएस का एक देशभक्ति गिनवा दीजिए, मान जाएंगे देशभक्त पार्टी है। सावरकर कहते हैं देशभक्त पार्टी है। सावरकर कौन है? देशभक्त था। आजादी की लड़ाई में सावरकर ने खून बहाया था अपना। उसके पूरे जो कुनबे वाले थे वो आए थे। बीजेपी गोदी मीडिया वाला बात नहीं करिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, गोडसे हो, वीर सावरकर हो। ओहो, वीर सावरकर, कहाँ वीर गति प्राप्त की थी उन्होंने? गांधी जी की तरह उन्होंने आजादी की लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक जन्म में 2-2, 3-3 जन्मों की सजा उनको दी गई। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले अगर उनको 3-3 जन्मों की सजा दी जाती है तो वो तो तलवे ही चाटते रहे। काले पानी की सजा, काले पानी की सजा ना उनको मिलती है जो बुरे वाले होते हैं, जिन्हें नाक डसता है। ठीक है, काले पानी की सजा वैसे ही नहीं मिलती। वो इतने अच्छे देशभक्त नहीं थे। अगर देशभक्त होते तो अंग्रेजों के सामने में जाके घुटने नहीं टेक देते, उनके तलवे नहीं चाट रहे होते। इतिहास पता नहीं आप लोगों को, भाजपा बोल रही है। हमें नहीं पता, हमें तो इतिहास का पता ही नहीं है। ये जो राहुल गांधी ने निकाल दिया है कि जी इन्होंने वोट चोरी की है, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता, इन्हें भी कुछ नहीं पता। ये जो करोड़ों लोग जो रोड पे आए हुए हैं, इन लोगों में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता इतिहास का। हमें पता कहाँ है? सारा तो इतिहास बीजेपी को पता है। बेटियों की इज्जत कैसे लूटनी है वो बीजेपी को पता है। देश को कैसे लूटना है वो बीजेपी को पता है। बीजेपी को पता है क्या नहीं है? आज़ादी की जो लड़ाइयाँ हैं वो तो बीजेपी ने ही लड़ी है, आरएसएस वालों ने लड़ी है चड्डी पहन के। यही कह रहे हैं आप? मैं नहीं, भाजपा बोल रही है बात। तो अभी तो आप मुझसे बोल रहे हैं ना, अभी आप। मैं तो पत्रकार हूँ ना, मेरी, अरे सुनिए मैडम, मेरी कोई पत्रकार है तो आप देश के हित में बात करिए, आप देश के लिए सवाल उठाइए, देश के हित में बात करिए। आप अगर मोदी पे बात करेंगे, आप बीजेपी की तारीफ करेंगे तो आप गोदी मीडिया है। संबित पात्र ने कहा ना, आपको पैसे दे रही होगी। बिल्कुल, हम सवाल पूछेंगे, आप नहीं बता पाएंगे। 3-3, 4-4 साल की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जो भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो देती है, उसी देश में बेटियों की इज्जत तार की जा रही है। कहाँ है आपकी बीजेपी? महिलाओं को सशक्त कर दिया, भाजपा बोल रही है। पहले 15 लाख दिया, उसके बाद में 2500 दिया, अब 10,000 दे रहे हैं। महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया, घर में जाके देख लो, चूल्हा जलाने पे मजबूर हैं औरतें। जो सिलेंडर मिल रहा है, जो सिलेंडर शीला दीक्षित ने फ्री में दिया, वही सिलेंडर 5,000 रुपए की ले रहे हैं। 5,000 में कहा? बिल आपने लिया नहीं होगा ना, फिर आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप चूल्हा जलाते नहीं हैं। आप मणिपुर का छोड़िए, आप दिल्ली में बेटियों को कार के नीचे घुमाया जा रहा है और पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी सरकार हमारी सो रही है। यही तो बीजेपी की नीति है और यही तो बीजेपी सरकार है। देशभक्त इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? नाराज क्यों हैं आप लोग मोदी जी? नाराजगी की बात कर रखी है। उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी सुरक्षित? मेरे को बता दीजिए किसी भी राज्य में अगर बेटी सुरक्षित है। रानी जी सुरक्षित हैं, निर्मला सीतारमण जी मंत्री बनी बैठी हैं, तो वो तो उनके परिंदे हैं, वो उनके हिसाब से चलते हैं। हम देश का जो भविष्य है वो क्या है? अगर आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे, हम क्या जवाब देंगे कि जब देश भ्रष्ट था, जब देश के लोग लूटे जा रहे थे बीजेपी के जरिए से, तब हम क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे। वोट चोरी हो रही थी, हम सो रहे थे। बेटियों का बलात्कार हो रहा था, हम सो रहे थे। हम आने वाली पीढ़ी को ये जवाब देंगे कि हमने कुछ नहीं करा, हम भी सो रहे थे? ये बताइए, हम भी सो रहे थे? हम नहीं सो रहे, हम सारे सड़क पे आए हैं और अपना काम करके जाएंगे। वोट चोरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट चोरी की सरकार है ये,
और चोरी से बनी है ये सरकार। SIR पे क्या कहेंगी? SIR पे SIR का मुद्दा आपको पता ही है, मेरे से क्या पूछोगे भाई साहब? आप रोज SIR पे सबसे बेहतर आप यूपी में जाके देख लीजिए, जो BLO सुसाइड कर रहे हैं उनसे जाके पूछ लीजिए, जो जिनके हाथ में SIR का फॉर्म दिया गया है कि जी आप इसको फिल करो बिना ट्रेंड किए हुए, और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि SIR फॉर्म आपको भरना है, और SIR वेतन कर दिया गया उन लोगों का 4 गुना वेतन कर दे। आपका 4 गुना वेतन हो जाए फिर भी मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे। पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का सारा वोट काटने को उसको प्रेशर बनाया जा रहा है ऊपर से। मतलब बहुजनों खत्म कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा वोट कटवाने का प्रेशर बन रहा है, इसलिए BLO मर रहा है। सेंटर बनाया जा रहा है यूपी में, उससे कुछ नहीं, बिहार में भी तो बना है, 350 निकले हैं, और वो भी हमारे रिकॉर्ड है, वो हमारा रिकॉर्ड है। अमित शाह ने ये भी नहीं कहा है, अमित शाह जी ने ये भी नहीं कहा है कि 350 भी निकले। कहाँ गया SIR कहाँ गया? कितने घुसपैठिए निकले बिहार में, बताओ आप। डिटेंशन सेंटर में कितने घुसपैठिए हैं? घुसपैठिए अगर सरकार बताएगी ना, तो सरकार बताए ना, सरकार तो बता ही नहीं रही है। सरकार खोज रही है। हाँ? सरेआम आ रहे हैं, वो बोल क्यों नहीं रहे? वो हम बोल रहे हैं आपने वोट चोरी किया, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? वो तो सत्ता में है। छोटे छोटे मुद्दों पर छोटे मुद्दे नहीं है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, हमारे आने वाली जनरेशन का जो है भविष्य खत्म। चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। कुल्हाड़ी तो उन्होंने खुद मार ली, सारी जनता सड़क पे है। आप देखो, जो बीजेपी के नारे लगाते थे, पैर में कुल्हाड़ी मार ली, जो बीजेपी के नारे लगाते थे, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। चोरी वाला सिस्टम बंद कर दिया, उस दिन उनको कुल्हाड़ी कहाँ पड़ेगी वो खुद भी नहीं जानते। आप पत्रकार हैं, आप खुद बता दीजिए कि आपकी रोजी रोटी कितनी होगी महीने की? क्या उस हिसाब से है जितनी जरूरत है? नहीं होगी। देश की जनता परेशान है तो मतलब परेशान है। देश की जनता वही है जिन्होंने वोट किया है, तो आप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री होने का इतना नाजायज। कुल मिलाकर के एक ही बात इन लोगों का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो चोरी करके बनी हुई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नवीन कुमार, अंदरबाम से न्यूज़ दिल्ली।